जब बाबा को कृपा करना होता है ना, तो वो कहीं से भी कैसे भी हमारी लाइफ में आ जाते हैं या कुछ ऐसा हमसे करवा जाते हैं जो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में हमें लगता है कि वो हम अपनी बुद्धि से नहीं कर पाते। ये जो साई डिवोटी थी ना, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और ये मूल निवासी मुंबई की हैं। और ये कहानी जो आपको आज सुना रही हूँ, ये मुंबई से ही आई है। ये मुंबई में रहती थी, तो जैसे अन्य भगवान होते हैं वैसे ही साईं बाबा भी इनके घर पर थे। ऐसी बात नहीं थी कि नहीं थे। और पर ऐसा नहीं था कि इनका बाबा से कोई विशेष बहुत अटैचमेंट हो। हाँ, थोड़ा साईं की प्रचलन ज़्यादा है, तो साईं बाबा, गणेश जी, इन लोग की ये पूजा करती थी। या माँ मुंबा देवी की हो गई, ये सब था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर साल शिरडी जा रहे हैं या कुछ भी। हाँ, 2-3 बार शिरडी होकर आए हैं। और बहुत लोग जाते हैं तो ये लोग कुछ चंदा वंदा भी दे देते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इनका कोई विशेष शिरडी में कुछ उतना वो था नहीं कि मतलब, हाँ ठीक है, विश्वास था सारे भगवान पर जैसे होता है वैसे ही था। और इनके मतलब बचपन से ना, ये लोग जो है, ये एक मुंबई में मिडिल क्लास फैमिली थी। लेकिन इनके फादर जो थे वो अलग तरह के इंसान थे। मतलब एकदम खुल कर जीने वाले लोग थे। इनको अपने फादर के छत्र छाया में ना कभी ये नहीं लगा कि इनके पास कोई चीज़ की कमी है। ये जो कहती मुझे चाहिए ना, वो कहते बेटा बिल्कुल तुम्हें ये मिलेगा, तुमने कहा है तो तुम्हें ये मिलेगा। किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा कभी भी उन्होंने। मतलब इन्होंने ना बड़ी रॉयल लाइफ जी है। और ऐसा नहीं है कि ये कहीं बहुत घूमे फिरे हों ना, बिल्कुल नहीं। ये कहीं घूमने वूमने कुछ नहीं करने गए हैं। मगर ये लोग जो हैं वो मुंबई में बहुत घूमते थे। लाइक मुंबई के हर स्पॉट से इनकी कोई ना कोई मेमोरी जुड़ी हुई है। चाहे वो मरीन ड्राइव हो, सी लिंक हो, या कुछ भी हो। और मतलब कि ये सिद्धि विनायक हो, सिद्धि विनायक तो ये लोग संडे को ज़रूर जाते थे। इनका कुछ ऐसा था। और मतलब ये लोग ना कुछ जो इनके एरिया में जो एक रेस्टोरेंट था, कभी वहाँ पे जाना, या मतलब आप समझो ना, ये एक वैसी प्यारी सी फैमिली थी ना जो अपने ही जो भी इनकम था उसमें ना बहुत अच्छे से रहती थी। इनके फादर को टाइम लगा, पर भगवान जी की कृपा से, या आज कह लो कि बाबा की कृपा से, इनका खुद का अपना एक छोटा सा फ्लैट ये लोग खरीद पाए। मुंबई में एक फ्लैट होना बहुत बड़ी बात है। और इन लोग का वो भी हो गया। तो सब कुछ अच्छा था लाइफ में, कुछ वैसा था नहीं। लेकिन ना इन्हें एक चीज़ हमेशा वो लगती थी कि ये लोग ना अगर मुंबई के बाहर कभी गए हैं तो ये तभी गए हैं जब किसी रिश्तेदार की शादी हो या कोई ऐसा फैमिली प्रोग्राम हो। ये कभी घूमने के लिए जो होता है ना जाना, ये बहुत से बहुत लोनावला गए, कल्याण गए, और उतना ये लोग कहीं गए नहीं। मगर हाँ, मुंबई को इन्होंने खुल के जिया है। ऐसा नहीं कह सकते कि इन्होंने लाइफ नहीं जी है। ये कहती है कि लोग जाते होंगे इधर उधर किधर भी, मगर इन्होंने उसी शहर में रहकर ना ज़िंदगी को बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छे से जीना, खुलकर जीना, वहाँ इन लोगों ने खुलकर जिया है। और इनके पेरेंट्स मिडिल क्लास ये लोग थे, तो मतलब मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। और आई थिंक आज के टाइम पे तो मिडिल क्लास लोगों की संख्या भी ज़्यादा हो गई है इंडिया में, है ना। तो अ, ये उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो पर ऐसा नहीं था कि ये फैमिली से इनका ये नहीं था। फैमिली से ना इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। अगर मुंबई कोई आता तो इनके ही घर पर रुकता, उसी छोटे से फ्लैट में ये सब लोग फिर एडजस्ट करते। तो ये थी। और इनसे छोटे एक भाई और एक बहन भी थे। तो इनके साथ ऐसा था ना कि इन्हें ये चीज़ फ़ील होती थी कभी 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 कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ना, मतलब एकदम जैसे शान और शौकत से कहते हैं ना जीना, वो कराया मुंबई में। और हर एक रिलेटिव, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रिलेटिव्स जो थे ना, वो बहुत खुश रहते थे इन लोगों के स्वभाव से। इनका सबके साथ बहुत अच्छा था। लेकिन एक चीज़ की जो कमी इन्हें खलती थी, वो ये था कि ये लोग ना कहीं मतलब आउट ऑफ मुंबई उतना घूमने नहीं गए हैं। मतलब आप सोचो, इनके फादर इतना तो अर्न करते थे कि अपने लिए एक वेकेशन अफोर्ड करते।
पर बच्चे थे तो उन सब की सेविंग्स करना और ये सब भी वो साथ में करते थे, जिसे वो बहुत ज़रूरी मानते थे। और इन लोग को घुमाने में कभी कमी करते ही नहीं थे वो। और ये बताती हैं कि ऐसा कई दिन होता था जब ये अपनी खुद की चटाई लेकर जाते थे और ये लोग ना कहीं बीच के किनारे या कहीं पर खाना खाकर डिनर करके आते थे, और वो डिनर भी इनके घर से ही बन के जाता था। और ये बच्चे थे ना, तो इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन होता ही नहीं था कि कैसे ना, मतलब घर का खाना जो होता है वो उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है जो हम बाहर से लेते हैं। तो किस तरह से इनके पेरेंट्स सेविंग भी कर लेते थे, इन लोग को खुशी भी दे देते थे। ये लोग कितने दिन रात में बॉल से खेलते थे, फिर घर आते थे, फिर अगली सुबह स्कूल जाना। और वीकेंड्स तो जैसे कि इनके लिए जश्न हुआ करता था, जब सैटरडे संडे छुट्टी होती थी या संडे छुट्टी होती थी। तो दे हैव लेड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ। और इनके पेरेंट्स का स्वभाव इतना अच्छा था और ये लोग ना इतने मतलब अच्छे से रहते थे ना कि कभी कोई चीज़ की कमी है ये चीज़ एक दूसरे को महसूस नहीं होने दिए, और कोई बाबा की कृपा से कमी रही भी नहीं। और इनके फादर जो थे वो गणेश जी की पूजा बहुत करते थे। लाइक वो सिद्धि विनायक जाना उनका, या गणेश जी को वो मानते थे, और बाकी सारे भगवान को भी वो मानते थे। साईं बाबा भी थे बट नॉट दैट, उतनी ज़्यादा इनके लाइफ में नहीं थे। अब होता क्या है, इनका ग्रेजुएशन होता है और वो भी इन्होंने मुंबई में ही किया। और उसके बाद इनके फादर ने पूछा आगे क्या करना है, तो इन्होंने ना बीएड करने का बोला कि मैं वो कर लेती हूँ और फिर मुंबई के किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी तो सैलरी भी अच्छी मिलेगी एंड लाइफ भी अच्छी रहेगी। और ये मुंबई में ही रहना चाहती हैं, समवट वो अपने पेरेंट्स के आसपास ही रहना चाहती थी। तो क्या होता है कि इनका फिर बीएड भी हो जाता है और फिर इस दौरान इनकी शादी की बातचीत भी होती है। और फिर इनकी जो है वो शादी जिनसे कराई गई वो भी मुंबई में ही एक कंपनी में काम करते हैं। अब देखिए ये भी जिस फैमिली स्टेटस से बिलोंग करती है उससे हल्की बेहतर पर ऑलमोस्ट वही लेवल की फैमिली थी। तो वो मतलब वही सब अच्छे लोग बहुत अच्छे मिले थे, पर वही था मोर और लेस। तो क्या होता है ना कि ये सोचती हैं कि क्योंकि इनकी मदर जो थी वो हाउसवाइफ थी, और एक आदमी अगर कमा रहा है, मुंबई जैसा शहर हो, आजकल कोई भी शहर हो, तो अगर कमाने वाला एक है ना तो भाई प्रेशर बहुत होती है। तो इनके मन में वो बात थी कि, और इनके फादर भी बहुत ईमानदार थे, इनके हस्बैंड भी बहुत ईमानदार थे। इनके मन में वही था ना कि अगर यही चीज़ चलता रहा तो हमारी लाइफ जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। इनकी लाइफ से इन्हें शिकायत नहीं थी, पर हाँ इन्हें कुछ डिमांड्स ज़्यादा थे। ये चाहती थी कि अपने पेरेंट्स को ना मतलब दुनिया भर की तमाम पूरे इंडिया घुमाए, ये चाहती थी। और ये खुद भी तो कभी नहीं घूमी है। और यकीन मान लीजिए इनकी शादी हो गई, अब तक ये फ़्लाइट पे कभी बैठी नहीं थी, तो प्लेन का जर्नी कैसा होता है इन्हें ये नहीं पता था। इन्हें क्या, इनके पेरेंट्स भाई बहन किसी को नहीं, लेकिन सारे बच्चों ने पढ़ाई लिखाई करी और सब अच्छे निकले। इनकी तो जो छोटी बहन थी वो तो डॉक्टर बनी, और वो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के, ऑब्वियसली प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते थे। और इनका जो भाई था वो इंजीनियरिंग करा और उसने भी गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करी। और ये खुद भी ग्रेजुएशन बहुत अच्छे कॉलेज से करने के बाद ये अच्छी जगह से बीएड करी थी। मतलब जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट थी उस बच्चे ने उस चीज़ में बहुत अच्छा करा। तो अब क्या था ना कि ये चाहती थी कि अब जो इनके फैमिली का जो भी सिचुएशन है, इनकी शादी हुई थी, अभी तो बाकी दोनों भाई बहन पढ़ ही रहे थे। ये चाहती थी कि अब थोड़ा सा ना हम लोग और ऊपर बढ़ें, अब हमारा थोड़ा और अच्छा हो। एक इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो फिर देखिए बाबा की कैसी कृपा होती है। एक रोज़ ये बैठकर सोच रही थी कि अब मेरा बीएड भी पूरा हो गया, अब मुझे जॉब करना है और मैं जॉब कैसे करूं। तब ना ये बहुत स्मरण कर रही थी, गणेश जी का बहुत स्मरण कर रही थी और कह रही थी कि बप्पा आप कोई तो रास्ता निकालो। और ये बहुत परेशान हो गई थी जगह जगह पर अप्लाई करके। कुछ जगह डिस्टेंस बहुत दूर था, कुछ जगह सैलरी बहुत कम मिल रही थी एक्सपेक्टेशन से, तो ये नहीं उस तरह से काम करना चाह रही थी। फिर आपको पता है क्या हुआ, एक रोज़ जब ये बहुत
एक होता है ना कि आदमी एक ऐसे स्टेट में चला जाता है कि प्रभु अब तो कुछ करो वरना हम जी नहीं पाएंगे, वैसी वाली सिचुएशन में। हालांकि इनके घर का खाना दाना नहीं रुका था, इनके हस्बैंड ऑलरेडी अर्निंग थे और ये चाहती थी कि ये ऊपर से और सपोर्ट करे। तो उसके बाद क्या होता है ना कि इन द टाइम बिंग, जब तक ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि ये बहुत जगह पूछताछ कर रही थी, पता कर रही थी। एक स्कूल में जहाँ इनसे इंटरव्यू लिया गया था सब कुछ सही था, मगर ये सैलरी कम होने के कारण खुद से उस जगह को रिजेक्ट कर दी थी। उस जगह से इनको डायरेक्ट ऑफर आया था ना, तो वहाँ का एक स्टाफ था जिसने ना इनके कैलिबर को महसूस करते हुए इन्हें एक सजेशन दिया था और इनकी लिंक एक जगह से बनाई थी जहाँ बच्चों को ना शाम में ट्यूशन पढ़ाते हैं। और मतलब इनसे वो कहा कि आप ना आप यहाँ पर करो। तो ये ना शाम में पढ़ाना शुरू करी और इनकी ना कुछ अर्निंग आनी शुरू हो गई। मतलब हाँ, ठीक ठाक अर्निंग आनी शुरू हो गई थी और इनका प्रैक्टिस होना शुरू हो गया इसी बहाने। और ये भी जो हुआ ना कि इनके स्कूल में इनको कुछ मिल नहीं रहा था, वो भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ चीज़ें जो कोचिंग में हुई, कुछ जगह पर ये लड़खड़ाई और फिर उठकर जो खड़ी हुई और जिस तरह से बच्चों के साथ कैसे क्या डील करना है, या फिर आजकल के बच्चे किस तरह की मानसिकता लेकर आ रहे, क्योंकि ये तो भाई सिंपल लोग, मस्त रहने वाले लोग, इनका वैसा नहीं था। पर कॉम्प्लिकेटेड बच्चों की संख्या भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे मतलब फेस करना है, ये सब ना ये वहाँ पर सीख गई। और हाँ, शुरू में इनके कंप्लेन तक गए थे कि अच्छा नहीं पढ़ा रही, वो बदतमीज़ी इनके साथ करी गई थी, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद ना इन्होंने अपनी हर गलती को सुधार कर अपने आप को बहुत अच्छा बना लिया। पास्ट 6 महीने के अंदर ये हो गई थी कि ये वहाँ की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी थी और इनसे और कहा जा रहा था कि आप पूरे दिन यहाँ पर काम करो, लेकिन ये पूरे दिन काम नहीं करना चाहती थी। शाम में एक बैच था 7 से 8, वो बढ़ के 2 हो गया 6 से 8, ठीक है। ये उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहती थी 8 बजे के बाद, क्योंकि फिर इनके हस्बैंड आते थे ना, वो इनको 8 बजे लेते हुए जाते थे और उसके बाद ये उनका खुद का टाइम होता था। तो इनकी इच्छा नहीं थी कि इससे ज़्यादा कोई जो है ना वो मुझे इन चीज़ों में मतलब इनको उससे ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मन नहीं था। अब क्या होता है, बाबा की कृपा से जो ये एकदम एक ऐसे अर्निंग आनी शुरू हो गई, इधर से सब कुछ शुरू हो गया। लेकिन इनके जो मन में था कि मैंने बीएड करा है, मुझे ये करना है और मतलब मुझे पढ़ाना है स्कूल में और किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाने का इन्होंने सोचा था। तो क्या होता है ना कि एक दिन इनके न्यूज़पेपर के साथ, मराठी न्यूज़पेपर के साथ एक वो आता है इनविटेशन कार्ड, और वो इनविटेशन कार्ड रहता है कि साईं बाबा के जो लोकल बाई में एक टेम्पल है, वहाँ कोई कार्यक्रम होने वाला है, उसका इनविटेशन था। तो इन्होंने सोचा कि अच्छी बात है, आज थर्सडे का दिन है तो मैं दिन में होके आ जाऊँगी, शाम को कोचिंग रहता है, दिन में वो फंक्शन दोपहर में है, तो मैं होके आ जाऊँगी। और ये वहाँ गई, और जब ये वहाँ गई बाबा को देखी तो जो इन्हें महसूस हुआ, ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। एज इफ ना कि आज जाके किसी अपने को इन्होंने पा लिया है, ऐसा मतलब एक अजीब डिवाइन कनेक्टिविटी जो बाबा से इनको महसूस हुई। और ये बैठे बैठे भर में ना, उसी मंदिर में बैठे बैठे इन्होंने शिरडी जाने का तरीका देखा और अपनी मुंबई से शिरडी की बुकिंग करा ली कि इनको शिरडी जाना है, दर्शन करना है और आना है। मतलब किसी से ना पूछा, ना हस्बैंड से, ना कुछ और, जो इनकी तनख्वाह इनको कोचिंग से मिलती थी उसी के दम पर इन्होंने बुकिंग करा ली अपने और अपने हस्बैंड की। और मुंबई वालों का क्या होता है ना कि वो एक दिन में जाके दूसरे दिन वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि शिरडी उनके लिए पास पड़ती है। तो इन्होंने अपनी बुकिंग वगैरह करा ली। वहाँ बैठे बैठे इनके मन में आ गई थी कि यार शिरडी तो जाना है अब, मतलब बाबा को एक बार देखना। इतनी बार बाबा को देखा पर आज तक उनके दर्शन की कोई कीमत नहीं थी जो इस बार लग रही है, मुझे देखना है, मिलना है बाबा को। और ये वहाँ से गई और खूब सारा आशीर्वाद, इन्हें खूब सारी उंगली मिली मंदिर में।
और मतलब बहुत सारा फल वगैरह सब कुछ मिला, बहुत अच्छे से हुआ। मंदिर में इनकी पहचान हुई, इन्होंने बताया कि ये रहती हैं कहाँ पर, तो मंदिर वालों ने ये भी कहा कि जब आप इतना पास रहते हो तो आपको तो आना चाहिए, आप बिल्कुल आया करो मंदिर। और मतलब पंडित जी ने ना एक लाइन कह दी, वो बाबा ही बुलवाए थे कि आपकी ना इच्छा पूरी होगी, आप शिरडी जा रहे हो ना, आपकी इच्छा पूरी होगी। अब इन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था मैंने टिकट्स बुक करे हैं, वो देखे भी नहीं थे, वो वहाँ बिजी थे, पर कैसे उनके मुंह से निकला ये उनको खुद भी नहीं पता। उन्होंने कह दिया आप शिरडी जा रहे हो ना, आपकी इच्छा पूरी होगी, बस ये लाइन, एज इफ़ कि ये ना बाबा का अश्योरेंस था। एक तो ये चीज़ हुई, और ये सब इतना चमत्कारिक था इनके लिए कि इनको ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब इतना सुंदर, इतना डिवाइन ये सब चल रहा था। एनीवेज, ये सब के बाद ना ये शिरडी के लिए अपने हस्बैंड को आई तो बताई ऐसा ऐसा है, तो वो भी खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि ये लोग भी उतना कहीं गए नहीं थे, तो उनके हस्बैंड ने कहा, हालांकि वो बेचारे थोड़ा लंबा काम करते थे तो इसके लिए थक जाते थे, उन्हें वीकेंड पे ज़रूरत होती थी छुट्टी की, बट इस बार कोई बात नहीं, बाबा के नाम पर ये भी वो है, माफ़ है। और आपको बताऊं, ये इतने मतलब पंक्चुअल लोग हैं ना कि कई कई बार इनकी छुट्टी बची रह जाती थी। और ऐसा नहीं है कि ये फैमिली को नहीं निभाते या फैमिली का नहीं करते, मगर इनका काम भी इनकी फैमिली ही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को इतना बैलेंस करके चलने वाले लोग थे। जैसे इनके हस्बैंड फादर थे, वैसे ही इनके हस्बैंड भी थे। इस मामले में कर्म प्रधान लोग थे ये लोग, मेहनती लोग थे, और इन्हें खुशी थी इस चीज़ की। तो अब क्या होता है ना कि ये लोग दोनों शिरडी जाते हैं, और ये इतना सडन प्लान था कि जल्दी जल्दी में ये पेरेंट्स को भी ले जाना चाहिए, छोटे भाई बहन है, ये सब इनके दिमाग में नहीं आया, या अपने इन लॉज को ले जाना चाहिए, इनके दिमाग में कुछ नहीं आया, क्योंकि बाबा जितने लोगों को जितने टाइम के लिए बुलाते उतने ही लोग वहाँ पहुँच सकते। तो फिर ये लोग गए शिरडी, और शिरडी में इन्होंने दर्शन करी, बहुत सुंदर दर्शन हुए। और फिर ये लोग जो है समाधि मंदिर, द्वारका माई के दर्शन हुए। एक छोटी सी प्यारी सी बाबा की इन्होंने जो है ना वो मतलब कि मूर्ति भी खरीदी वहाँ पर, और जो वहाँ के लोकल भैया थे उन्होंने बाबा की कई सारी लीलाएं, कई सारी कथाएं सुनाई, जिसे सुनकर ना मतलब इनको ऐसा लग रहा था कितने समय बाद मैं लौटकर अपने घर आई हूँ, ऐसी वाली फीलिंग कि आज तक कहाँ थी मैं, ऐसा इन्हें लग रहा था। फिर ये लोग जब बातें बातें कर रहे थे, इनका मारुति मंदिर का दर्शन करना हुआ, ये सब कुछ हुआ। फिर जहाँ द्वारका माई है उसके पास ही से कोई आया इनके लिए एक दोने में, मतलब वो जो पत्तों का बना हुआ कटोरा होता है, कटोरी सी होती है, तो उसमें ना इनके लिए खूब सारा मीठा, आप लोग उसे बूंदिया जानते हो, बूंदी, वो मीठी वाली, वो लेकर आए, प्रसाद लेकर आए, इनके हाथ में प्रसाद दिया, बोला ये लो, और सर पे आशीर्वाद रख कर बोला कि तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, चिंता मत करो। वो पंडित जी जैसे इन्हें प्रतीत हो रहे थे, पर पता नहीं वो कौन थे, कहाँ से, और सिर्फ इनके हाथ में प्रसाद देकर चले गए। इनकी इच्छा थी भी कि कुछ बाबा की तरफ से इन्हें मिले, पर उतनी ज़्यादा नहीं थी, ये कुछ चाह नहीं रही थी, बस इन्हें बाबा से मिलना था। तो ये चीज़ इनको आज तक नहीं पता है कि वो कौन थे। यही थे कि साई के भेजे हुए वो कोई ना कोई थे, या स्वयं साई थे, जो भी थे, पर पूरा भरकर मीठा। और पता है इनके मन में क्या आया, इन्होंने ना लेफ़्ट देखा ना राइट, इन्होंने वो सारा मीठा खा लिया, सारा मीठा खा लिया, और अपने हस्बैंड को बस उसका एक एक सर्कल होता है ना, बस वो ही दिया। एंड पूरा खा लेने के बाद, और इनके हस्बैंड बस इनका चेहरा देख रहे थे कि ये की क्या। एंड शी वॉज लाइक सॉरी, मैंने मतलब पता नहीं मेरा बुद्धि कहाँ चली गई थी कि मैंने पूछा नहीं आपको, ऐसे ये करती नहीं है कभी। तो पूरा खा गई, उनको सिर्फ एक बूंद दिया था। और ऐसा लगता है ना कि वो जो था ना वो बाबा का भेजा हुआ मिठास था, क्योंकि उसके बाद इनके जीवन में जो मिठास आई है ना, वो मीठा खाने के बाद, उसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं इनकी ना एक से ज़्यादा उसमें आप लोगों को एक्सपीरियंस सुनाऊँ, क्योंकि अगर एक इसमें सुनाऊंगी ना तो ये घंटा भर चला जाएगा, ये सिंगल एक्सपीरियंस। तो क्या होता है कि इन्होंने वो पूरा बूंदिया खाया, अपने हस्बैंड को उसका एक डॉट दिया बस, और उसके बाद जो है ये शिरडी से प्रस्थान हो गए। जब ये शिरडी से प्रस्थान हो गए, रात का वक्त था, और उसी समय ये क्या देखती है ना, जब ये लोग शिरडी से जा रहे होते हैं, हल्की सी इनकी नींद लगती है, तब ये क्या देखती हैं कि बाबा ना दोनों हाथ से
इन दोनों पति पत्नी को खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। और बाबा ना एक विशेष स्थान पर बैठकर आशीर्वाद दे रहे हैं। वो जो विशेष स्थान था ना, वो समाधि मंदिर नहीं थी। वो विशेष स्थान जो बालकनी के बाहर बाबा बैठकर आशीर्वाद दे रहे थे, इसकी लीला मुझे लगता है मुझे बाद में सुनानी चाहिए, पर अभी इतना बताती हूँ कि ये ना इन्हीं के घर की बालकनी थी। जो इनका अपना घर खरीदाया, उसी के घर की इनकी बालकनी थी। एग्जैक्ट वही, एग्जैक्ट वैसा, सेम। और जिस तरह से बाबा ने इनको वो सब दिखाते हुए वो किया था ना, तो जब ये उस घर को देखी थी लेते वक्त, तो इन्होंने उस घर को फाइनल कर दिया था कि यही हमारा घर होगा। और जबकि इनका जो घर खरीदाया है वो फ्रेश नहीं है, मतलब बना हुआ पहले से नहीं था, वो सेकेंड हैंड था, ठीक है। पर वो उन्होंने इसलिए वहाँ परचेज़ किया था क्योंकि वहाँ से इनके इन लॉज और इनके पेरेंट्स दोनों अगल बगल थे, मतलब बहुत पास में थे, तो इसके लिए। और फिर यहाँ से इनका वर्क प्लेस भी पास ही पास था, दूर नहीं थी, सब कुछ नज़दीक था। और प्लस इन्हें फैमिली को भी ये लेके चलते हैं साथ में, तो इनका यही था कि बहुत दूर रहेगा तो हम मिल नहीं पाएंगे। बाबा ने इतने नज़दीक करा रखा था व्यवस्था कि ये हर दिन मिलते थे, ये लोग सब आजू बाजू में थी। तो ये वो लीला मुझे लगता है मुझे बाद में आराम से बताना चाहिए। आखिर इतनी चीज़ें हालांकि मैंने बोल दी, लेकिन फिर भी अब क्या होता है ना कि ये शिरडी से आई हैं, और शिरडी से आने के बाद ये प्रतिदिन बाबा का ध्यान करती थी। मारुति मंदिर गई थी, इसलिए हनुमान चालीसा भी पढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया। रोज़ पूजा थोड़ा अच्छे से करना शुरू कर दी और दिल से बाबा से जुड़ने लगी। और बाबा ना प्रतिदिन दर्शन दे ही रहे थे किसी ना किसी रूप में। उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा था बाबा का दर्शन पाकर। तो उसके बाद क्या होता है ना इनके साथ कि ट्यूसडे का दिन था, जिस दिन इनको जिस जगह से जैसी सैलरी का चाहिए था वैसी सैलरी का ऑफ़र मिला और ये उस स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दी। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। इनके हस्बैंड भी बहुत खुश थे, घर पर ये सारे लोग बहुत खुश थे, क्योंकि इन्होंने ना पढ़ी ही इसलिए थी कि इन्हें पढ़ाना था। और ये मतलब खाली रहने वाला ये हाउसवाइफ बनकर बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। इन्होंने अपनी मदर की हाउसवाइफ बहुत रिलैक्स, बहुत अच्छी लाइफ देखी है। ये नहीं है कि ख़राब लाइफ देखी है, पर ये बिल्कुल वैसा नहीं रहना चाहती थी। उसके कई कारण हैं और मुझे लगता है कि वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। इन्हें लगता है कि अपने हस्बैंड का साथ दे दे और घर पे और कंट्रीब्यूट हो जाए, इसके लिए ये चीज़ करती थी। और जो इनकी वो शाम वाली वो चल रही थी, उसमें भी ये मेहनत कर रही थी। और यही मेहनत के बदौलत तो इन लोगों ने वो घर ख़रीदा था। भले वो सेकंड हैंड था, लेकिन वो घर इनको उसी के बदौलत ही मिल पाया था, क्योंकि ये दोनों कमा रहे थे, तब ये दोनों लेने की हिम्मत कर पाए। वरना स्टार्टिंग में कोई कर भी नहीं सकता है, कोई ले भी नहीं सकता इतने कम टाइम में। फिर कुछ समय पढ़ाने के बाद ना इनके मन में एक चीज़ आई कि मुझे ना थोड़ा और पढ़ना चाहिए। और इन्होंने ना बाबा की कृपा से बाबा इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालते गए कि ये साइड से पढ़ते हुए अपना काम जारी रखी, पढ़ाना, पढ़ना। और फिर मतलब कि ये सब कुछ जारी हुई। ये सब कुछ मतलब 1.5-2 साल में ना इतनी सारी चीज़ें इनके लाइफ में चेंज हो गई जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। और उसके पश्चात क्या होता है, जो इनका ड्रीम था, अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज को, सबको लेकर ये घुमाने के लिए गई। और आपको पता है ये सबसे पहली जगह कहाँ गई? जहाँ वो लोग पहले गए हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने शुरुआत शिरडी धाम से करी। जो पहले इनके लिए सिर्फ शिरडी थी, वो शिरडी धाम में बदल गई थी। और अपने पेरेंट्स सबको अपने तरफ से पूरी तरह अच्छे से ये लोग लेकर गए थे फर्स्ट टाइम शिरडी धाम। और ये लोग साईं बाबा जी के दर्शन करे। उसके बाद इन्होंने बताया कि बाबा की ऐसी कृपा थी कि इनको एक जो वो ट्रेवल पैकेज बनाते हैं ना, वो लोग इनको इतने अच्छे मिल गए थे कि मतलब बाबा की कृपा से इतना सारा सब कुछ इतने अच्छे से अरेंज हो गया था कि उसके बाद इन लोगों का शिमला जाना हुआ था। और ये शिमला गए थे तो वहाँ पर भी इन्होंने बहुत मतलब अच्छे से, और बाबा ने ना कम से कम में इनका इतना अच्छा होटल भी दिलाया जो उतने कम पैसे में शायद नहीं मिलती, पर बाबा ने इनको वो भी अरेंज किया। और इन्होंने बताया कि उसके बाद ये लोग ना हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं जाते थे। तो एक बार ये लोग शिमला होके आए, फिर एक बार ये लोग मतलब ये लोग ना उसके बाद मतलब कई जगह घूम कर आए।
केरला कभी घूमे। मतलब इन्होंने ना वो ऑर्डर में अपना पूरा अच्छा सा एल्बम भी बना रखा है, और इनके पेरेंट्स को इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि वो लोग कभी इस तरह से घूमने के लिए नहीं गए थे। और मतलब बाबा ने ना इनको वो लाइफ दी जो इन्होंने कभी सोची नहीं थी। पर हाँ, ये लोग बहुत मेहनती थे, इन्होंने मेहनत से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप सोचो कि स्कूल में दिन में पढ़ाना, शाम को वहाँ पढ़ाने जाना, फिर अलग से अपना खुद का डिग्री करना, ये सब कुछ मेहनत तो इन्होंने बहुत करी है। ये नहीं कि ये बिना मेहनत के खाने वाले लोग हैं भी नहीं, लेकिन मेहनत करी तो बाबा ने इन पर कृपा भी करी। और मतलब मंदिर जाते जाते, शिरडी जाते जाते इन्हें जब साईं सच्चरित्र जी की महिमा मालूम हुई ना, तो आपको पता ही ये लोग क्या करने लगे। उसके बाद ऐसा होता था इनके घर पर कि सैटरडे की रात को, क्योंकि उसके बाद अगले दिन संडे रहता था, तो सब रिलैक्स मोड में रहते थे। तो सैटरडे की रात को 8 बजे इनका कोचिंग ख़त्म होता था। फिर ये लोग घर आते थे। 9 से लेके 11 बजे तक इनके घर पर पारायण होती थी साईं सच्चरित्र जी की। हर सैटरडे होती थी। आज जितना अध्याय हो पाया इन 2 घंटों में, उसके आगे का अध्याय होता था, और सब बैठकर सुनते थे। इनके इन लॉज, इनके पेरेंट्स, ये खुद, ये लोग ना अपने इन लॉज के साथ नहीं रहते थे, पर अगल बगल ही रहते थे, क्योंकि उनका घर भी काफ़ी छोटा था। ये लोग मैरिड थे, और इनके हस्बैंड के और छोटे भाई बहन उनके भी थे। तो ये था ना कि घर काफ़ी छोटा था, और फिर बाबा की कृपा से ये लोग खरीद के अच्छे से रह पा रहे हैं। तो ये चीज़, और एक बात तो मैं अच्छा, अभी तो घर वाली लीला मैंने सुनाई नहीं है, तो फिर उसे रहने देते हैं। वो बात अभी मैं नहीं बता रही हूँ, मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ कि अभी मैं घर की लीला नहीं सुना रही हूँ। तो ये चीज़ इनके साथ हुई, और ये जारी है, आज तक जारी है कि हर सैटरडे ये लोग बाबा की पारायण को करते हैं। ये 6 जन तो होते ही हैं, और कुछ लोग और भी इसमें ऐड होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और आपको पता है, इस दौरान इन लोगों ने बहुत सारी बाबा की लीलाओं को महसूस किया है। जैसे कि शिरडी में किसी ने इनका पता लिया था कि आप बताओ आप कहाँ रहते हो, हम मुंबई आएंगे तो आपसे मिलेंगे। वो शिरडी वाले लोग थे। तो महापारायण करने के दौरान ना उन लोगों ने इनके लिए ऊदी भेजी, और वो पारायण करने के दौरान ही इनको वो ऊदी का प्राप्त होना, जैसे कि गार्ड ने रिसीव करके रख लिया, और वो भूल गया, दिन भर नहीं लाया, वो उसी वक्त लेकर आया जब इनका पारायण चल रहा था। स्पेशली जब ऊदी का अध्याय होता था ना, तो ऊदी से जुड़ा कोई ना कोई चमत्कार वो लोग ज़रूर महसूस करते थे। और ये जो 2 घंटे का पारायण होता था ना, इसमें ये साईं सच्चरित्र जी तो पढ़ते थे, पर सब अपने पूरे हफ्ते में कोई ना कोई ऐसी लीला होती थी जो बहुत सुंदर लीला होती थी, वो ये लोग फिर एक दूसरे के साथ बांटते थे बाबा की कृपा से। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो है ना इनके लाइफ में हुई, और मतलब बाबा ने इनके लाइफ को और खूबसूरत बना दिया और सुंदर बनाया। तो बाबा की इन पर कृपा विशेष, मतलब जब से बाबा इनकी लाइफ में आए तो इन्होंने रिमार्केबली बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में देखना शुरू कर दिया। तो अभी मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इसे फ़िलहाल के लिए विराम देना चाहिए। इसके बाद मैं बाकी के एक्सपीरियंस आगे सुनाऊंगी। जय साई राम, टेक केयर। और अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस, तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर या मेरी ईमेल आईडी को आपको मिल सकता है, और उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, कृपया कॉल मत करिएगा फ़ोन नंबर पर, आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज नहीं व्हाट्सएप करिए, और आपके मैसेज का जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। कोशिश करिए अपना डिसअपियरिंग ऑफ़ कर देने का, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ तो मैं उसे पढ़ लूँ। हाँ, कभी कभी मैं कुछ हफ्ते भी मैसेज चेक नहीं करती हूँ, ऐसा हो जाता है, जैसी बाबा की इच्छा। जय साई राम।